हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे में एएलपी की वैकेंसी आई हुई है और ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सबके लिए है जो लोग एएलपी का फॉर्म भरने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आप लोग कंप्लीट फॉर्म ना भरिए। अभी अभी क्या है, आप लोग कंप्लीट फॉर्म ना भरिए, उसके पीछे क्या रीजन है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात यह है कि कितनी सीट बढ़ने वाली है, कब तक सीट बढ़ेगी, ऑफिशियल न्यूज़ कब तक आएगा, क्योंकि आप लोग बीच में बहुत ट्विटर पे कैंपेन भी चल रहा था और उम्मीद भी की जा रही है कि सीट बढ़ेगी और अलग अलग डिपार्टमेंट वैकेंसी भी आने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉर्म कंप्लीट अभी क्यों ना भरा जाए। दूसरी बात आपका ये है कि किस किस डिपार्टमेंट में और वैकेंसी आने वाली है और कितनी सीट बढ़ने की संभावनाएं हैं, और एएलपी के साथ साथ क्या टेक्नीशियन का भी पोस्ट आएगा, तो इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एएलपी की जो रेलवे की जो नई वैकेंसी है, एलपी लोको पायलट की जो वैकेंसी है, 5,696 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। कितनी सीट पे? 5,696 सीट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। इसमें ये बोला जा रहा है कि एक तो 2018 के बाद से 2018 में वैकेंसी आपकी आई हुई थी 63,000, कितना आया था? 63,000 की अप्रॉक्स वैकेंसी 2018 में आई हुई थी। ठीक है ना, 63,000। ठीक है, 63,000 की अप्रॉक्स वैकेंसी आपकी 2018 में आई हुई थी। और 18 के बाद से 2024 आ गया है, कोई वैकेंसी अभी नहीं आई है। ठीक है, इसमें कोई वैकेंसी नहीं आई है। इस बार वैकेंसी कितनी आई है? ऑफिशियली वैकेंसी है 5,696 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। तो यह जब ट्विटर पे कैंपेन किया जा रहा था और पूछा जा रहा था भर्ती बोर्ड से, तो भर्ती बोर्ड ये बोला है कि अब हर साल वैकेंसी दिया जाएगा, हर साल वैकेंसी दिया जाएगा। इसलिए क्या है, वैकेंसी कम है। तो ये कोई अभी जब तक ये कहा जा रहा है कि अगर आपको हर साल वैकेंसी देना है तो पहली बात कि आप हर साल दीजिए, वो एक अलग इशू है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 5 साल वैकेंसी आई नहीं है, 5 साल जो वैकेंसी नहीं आई है, इसके वजह से क्या है, आप इस सीट को इंक्रीज करना है। कितनी सीट इंक्रीज होने का चांस है? आपका सीट जो है 16,000 इंक्रीज होने का चांस है। जो ऑफिशियल आज बातचीत हुई है, हर एक चीज के मैं पीडीएफ के माध्यम से आगे आपको बताऊंगा। तो आपका जो सीट है वो 16,000 हो सकता है, एएलपी का बढ़ने वाला है। एएलपी के साथ साथ एएलपी, इसके पहले क्या था, लोको पायलट प्लस टेक्नीशियन की वैकेंसी थी। यानी कि इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि जब वैकेंसी आपकी इंक्रीज करेगी तो आपका क्या, टेक्नीशियन का भी पोस्ट उसमें ऐड होगा, अलग से टेक्नीशियन का पोस्ट अलग से ऐड होगा। क्योंकि अगली बार भी था, जो 10+2 वाले बच्चे थे वो अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा कि वैकेंसी 16,000 होने का संभावनाएं हैं। दूसरी बात यह कि जब कैलेंडर, आपको अगर हर साल वैकेंसी देना है तो आप इसका एक अलग कैलेंडर जारी कर दीजिए, अलग कैलेंडर जारी कर दीजिए और आप अपने अकॉर्डिंग वैकेंसी देते रहिए। बट ये जो 5 साल का गैप हो गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप इस सीट को इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मैं बोल रहा हूं कि आप लोग फॉर्म ना भरिए, आप लोग क्या करिए, आप लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। अभी क्या है, अभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे @ऑल पाठशाला एक टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उस पर एक नोटिस, मतलब एक पीडीएफ भेज दूंगा, वहां पे क्या है, जोन वाइज पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। तो अभी वैकेंसी कितना है? अभी वैकेंसी प्रेजेंट टाइम में 5,696 वैकेंसी है और उम्मीद ये की जा रही है कि 26-27 तारीख तक, यानी कि 1-2 दिन के अंदर में क्या है, आपका जो ऑफिशियल न्यूज आ जाएगा कि वैकेंसी इतनी है। तो अभी सीट आपका कितना है? अभी सीट आपका है 5,696 सीट है। इसी के अकॉर्डिंग हर जोन में डिवाइड है, तो मैं आपसे स्टार्टिंग में बोला हूं कि आपको फॉर्म नहीं फिल करना है। क्यों नहीं फॉर्म फिल करना है? अगर आप, पहला स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा और कोई आपको इश्यू होगा तब। देखिए, पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको दूसरा स्टेप क्या रहेगा, दूसरा पूछेगा कि आप किस जोन से फॉर्म भरना चाहते हैं। सपोज आप मान के चलिए कि पटना से फॉर्म भर दिए। ठीक, कहां से? पटना से, पटना जोन से फॉर्म भर दिए। पटना जोन में कितना सीट है? पटना जोन मान चलिए 48 सीट है। ठीक है, 48 सीट है। ठीक है, और सीट मान लीजिए 6,000 बढ़ गया है और पटना जोन का सीट ही नहीं बढ़ा, तो फिर आपको थोड़ा वहां पर नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, बाकी अभी फॉर्म जो है बाद में कंप्लीट करिएगा, जैसे 2-3 दिन में कंफर्म हो जाएगा वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो जोन वाइज जो आपकी वैकेंसी, उसको मैं पीडीएफ के माध्यम से समझा दे रहा हूं, आप लोग वहां देख लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। 2023 तक का डाटा ही मात्र बताया गया है। अब हर एक जोन का 15 आपको पता है जोन है और अलग अलग डिवीजन है। नॉर्दर्न जोन की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन सा डिवीजन आता है, दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर हो गया दोस्तों, मुरादाबाद और लखनऊ। टोटल इसमें दोस्तों देखो, टोटल कितना सीट का बताया गया है, सेक्शन का जो स्ट्रेंथ है ना, ये दोस्तों 12,483, यानी इतना सीट दोस्तों होना चाहिए। इतना आपका इस जोन में वैकेंसी का संख्या रहता है। एक्चुअली में दोस्तों कितना अभी में देखोगे ना, कितना सीट भरा हुआ है, 11,359, यानी दोस्तों
24 सीट खाली है, समझ लो। और सारा दिल्ली में कितना खाली, 156 153 अम्बाला, ये सारा डिटेल्स में दोस्तों इसके द्वारा बता दिया गया है। AILRSA यानी ऑल इंडिया रेलवे लोकोमोटिव स्टाफ एसोसिएशन होता है इसका फुल, इसके द्वारा ये रेलवे का दोस्तों जितना भी स्टाफ है उनके द्वारा दोस्तों बताया गया है, ठीक है। देखो इसके अलावा दूसरा नंबर बात करें एन डालुआ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जिसमें जयपुर हो गया, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर है। कितना सीट खाली है केवल मैं बता देता हूँ, लंबा वीडियो नहीं तो हो जाएगा, 1195। NCR जिसमें दोस्तों आपका प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद भी बोल सकते हो, आगरा और झांसी, 10,402 आपका सीट रहता है। मतलब इतना एक्चुअली में ALP के सीट बताया गया है कि भाई इतना सीट होना चाहिए। वर्तमान में 9690 खाली है, 712। समझ लो इस कितना सीट खाली है NER में दोस्तों, केवल 9 पोस्ट खाली है। चलो इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ना, 5वां नंबर NFR नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, कौन कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर सारा कुछ पढ़ सकते हो। 767 पोस्ट। ईस्टर्न रेलवे हावड़ा, आसनसोल, मालदा, सियालदा दोस्तों कितना खाली है, 1604। अब समझ लो इतना पोस्ट खाली है। SCR में दोस्तों 1374, SECR में दोस्तों आपका 2852, जिसमें से बिलासपुर, रायपुर ये सब सेक्शन हो गया दोस्तों, ठीक है। ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे में दोस्तों, जिसमें दानापुर हो गया जो बिहार का स्पेशली होता है, समस्तीपुर, सोनपुर, मुगल सराय दोस्तों हो गया, ठीक है। धनबाद कितना खाली है दोस्तों, 10,413 होना चाहिए, 10,441 भरा गया, यानी एक्स्ट्रा इसमें चल रहा है भैया। जितना सीट है उससे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रेलवे यात्रियों की संख्या ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। इस पर दोस्तों इस जोन में बहुत ज्यादा ऑलरेडी काम कर रहे थे, यहाँ पर खाली नहीं है, एक्स्ट्रा ही काम कर रहा है। इसके दोस्तों ईस्ट कोस्टल रेलवे में दोस्तों 850 खाली है। चलिए इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें वेस्टर्न रेलवे में आपका 856 खाली है, WCR में 114 खाली है, CR रेलवे में दोस्तों आपका सेंट्रल रेलवे में 1143 खाली है, SCR में दोस्तों आपका 1240 खाली है, SWR में दोस्तों आपका 2059 खाली है। देखो बेंगलोर हो गया, हुबली हो गया, सिकंदराबाद, हैदराबाद, ये सब जोन है दोस्तों, आप लोग बढ़ो। और टोटल का डाटा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। बाकी SR में दोस्तों आपका 541 टोटल। कोलकाता मेट्रो भी दोस्तों आपको पता है कि मान लिया गया 17 आपका ये मिलाकर आपका जोन बनता है, 80 यहाँ पर भी खाली है। यानी टोटल इंडियन रेलवे में टोटल लोको रनिंग स्टाफ जो आपका सीट निर्धारित किया गया है ना, 1,28,793 होना चाहिए। एक्चुअली में दोस्तों है कितना, एक्चुअल में दोस्तों 1,12,420, यानी टोटल वैकेंसी का 13% खाली है। 13% यानी 16,373। ये दोस्तों मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद रेलवे का जो एसोसिएशन है लोकोमोटिव जो दोस्तों ALP का, वो बता रहा है, यानी वो भी हमारे साथ आ गया दोस्तों। तो ये सारा डाटा निकल के आ गया, ऑफिशियली बोल सकते हो। और दोस्तों जो मीटिंग हुआ है उसमें खबर है कि 26 तारीख तक सूचना आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी तो फिर तो हम आपको बताएंगे ही। तो ये दोस्तों इतना सीट आपके लिए रहने वाला है। अब सरकार सीट, जाहिर सी बात है, चुनाव है, प्रेशर बन रहा है, तो सीट आपका 5600 जो वर्तमान में निकला है 5700 के आसपास, ये बढ़कर दोस्तों आपका 12 से 15,000। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग PDF के माध्यम से जो जोन वाइज सीट है उसको देख लिए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फाइनल कंप्लीट फॉर्म ना करिए। अब आप लोग किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आने वाली है, देखिए बताया जा रहा है कि रेलवे की तरफ से बताया जा रहा है कि ग्रुप डी की वैकेंसी जो है आने वाली है। कब तक आ जाएगी आपकी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, वो आपको फरवरी मंथ में देखने को मिल जाएगा। क्या फरवरी मंथ में देखने को मिल जाएगा। और बाकी RPF और SI का पहले एक नोटिस वायरल हुआ था, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ कब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, तो उसका भी फॉर्म बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। हमको जहां तक लग रहा है कि फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी है, रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट है, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, फरवरी तक आपको फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं, जो BTech किए हैं, उनके लिए भी जूनियर इंजीनियर का फॉर्म आने वाला है। किसका जूनियर इंजीनियर का फॉर्म आने वाला है, ये 2 अलग पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। बाकी ALP टेक्नीशियन का अलग, उसमें टेक्नीशियन का भी पोस्ट ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। और जैसे ही आपका जोन, जैसे आपका वो क्या है, जैसे आपका सीट बढ़े, सीट इंक्रीज करेगा, वैसे क्या है जोन वाइज भी सीट इंक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अभी आप फॉर्म को कंप्लीट ना करिए, जैसे ऑफिशियल न्यूज आएगी तो मैं वीडियो बना दूंगा, आपको परेशान ना होइएगा। दूसरी बात यह है कि एक सबसे बड़ा डिमांड सबका है कि ये जो 5 साल गैप हुआ है, जो 5 साल के बीच वैकेंसी नहीं आई हुई है, तो सबसे बड़ा डिमांड है एज रिलैक्सेशन का। आपको एज रिलैक्सेशन के लिए, तो एज रिलैक्सेशन के लिए बात चल रहा है और सर लोग भी बात कर रहे हैं। और इस पे आपको एज, जैसे ही सीट इंक्रीज हो जाएगी वैसे क्या एज वाला जो मैटर वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग परेशान ना होइए। हर, जैसा कि आपको पता है कोरोना के बाद से जितनी भी वैकेंसी आई है हर एक डिपार्टमेंट में, और यूपी में भी आपको 2 साल का छूट मिल गया है। तो जहां तक मुझे लग रहा है रेलवे में भी 100% उम्मीद है कि आपको छूट
मिलेगा इसका, बट अभी सबसे बड़ा इशू है सीट का सबसे बड़ा इशू, ये जब रिजॉल्व हो जाएगा तो फिर वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अगर जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।